हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसएमपीजी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 9 तक हल कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था दोस्तों? हमने पेज नंबर 9 तक हमने हल कर लिया था। आज की वीडियो में हम आगे प्रश्नों को सोल्व करते हैं, मतलब प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 23 तीर्थकर थे। वो थे दोस्तों पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 540 ईसा में। 540 ईसा पूर्व वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। फिर है जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर, वो थे दोस्तों संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक यानी कि प्रथम तीर्थकर कौन थे? वो थे दोस्तों ऋषभदेव। ऋषभदेव जिन्हें हम आदिनाथ भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, वो किसने किया था दोस्तों? भद्रभाहु द्वारा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रभाहु ने किया था। महावीर का जन्म 540 ईस्वा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वो वैशाली में हुआ था। महावीर जी का जन्म 540 ईस्वा पूर्व में वैशाली में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन आरंभ किया था, वो किया था दोस्तों सारनाथ से। कहाँ से किया था? सारनाथ से किया था। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा थी, वो थी दोस्तों पाली। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, दिया गया था। कहाँ दिया गया था दोस्तों? वो सारनाथ से दिया गया था। चलिए आगे। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। कौन देते हैं दोस्तों? गौतम बुद्ध। कौन देते हैं? गौतम बुद्ध। चलिए आगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो हुई थी दोस्तों बोध गया में। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है दोस्तों इंडोनेशिया में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है। स्तूप प्रतीक है दोस्तों मृत्यु का। ठीक है। चलिए आगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सबको पता है गौतम बुद्ध है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वज्रयान संप्रदाय है, क्या है दोस्तों? बौद्धों का है। ठीक है। द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी, वो हुई थी दोस्तों वैशाली में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध परिषद। ठीक है। आगे। सिद्धार्थ ने स्थापना की थी, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी दोस्तों सिद्धार्थ ने। बौद्ध धर्म हिमायत करता है, किसकी करता है? मध्यम मार्ग का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है, अशोक ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, सारनाथ में स्थित स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो स्थित है, वो कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। लुम्बिनी अभी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जातक पवित्र ग्रंथ है, किसका है दोस्तों? बौद्धों का जातक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। किससे है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। जिस समकालीन ब्रह्मांडवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की, तो कर्म का सिद्धांत। ठीक है। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, वो लिच्छवी शासनकाल में थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ थी? लिच्छवी शासनकाल में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यहूदी धर्म। यहूदी धर्म। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम 16 महाजनपद। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ, कब हुआ?
अजात शत्रु के समय। कब हुआ था दोस्तों? अजात शत्रु के समय। बिंबिसार शासक था, वो था दोस्तों हर्यक राजवंश का। हर्यक राजवंश का शासक था बिंबिसार। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। ठीक है, जीवक कौन था? इनका चिकित्सक था। ठीक है, आज के युग में हम चिकित्सक को क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी। पाटलिपुत्र दोस्तों मगध की राजधानी थी। कहाँ की थी? मगध की। बिंबिसार मगध पर राज्य करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, वो था दोस्तों उदयीन। उदयीन ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना करी। अवंती, उत्तरी अवंती राज्य की राजधानी है दोस्तों। कौन थी? उज्जैन थी। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती भी है। ठीक है दोस्तों, अवंती का राजा कौन था? चंड चंड प्रक्योत। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था, मल। ठीक है, क्या था दोस्तों? मल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, वो थी दोस्तों राजगृह, जिसे हम बोलते हैं गिरिब्रज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। अजात शत्रु के वंश का नाम था, अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक। क्या था दोस्तों? हर्यक। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, किसके द्वारा किया गया था? वो लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। कहाँ थी दोस्तों? वैशाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, वो है दोस्तों अगुंतर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ। ठीक है, वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, वो था गांगेय मैदान। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों वत्स। वत्स कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी। छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना मगध। मगध दोस्तों सबसे शक्तिशाली जनपद बना था। वो बना था कब? छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य। मगध साम्राज्य का वो शहर जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है, वो है दोस्तों पाटलिपुत्र। क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, वो थी दोस्तों राजगीर या गिरिब्रज। ठीक है, अवंत अवंती की राजधानी थी उज्जैन। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रश्न में आ सकता है कि अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन। या ऐसा पूछ सकते हैं कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चंपा महाजनपद की राजधानी थी अंग। अंग जो है चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, अशोक के स्तंभ पर लिपि लिखी गई थी। ठीक है, अशोक के द्वारा अशोक ने जो स्तंभ पर जो लिपि लिखी थी, वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? वो लिखी गई थी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, वो लिपि ब्राह्मी लिपि थी, सॉरी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, आप सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। असम पर शासन किया था दोस्तों भास्कर वर्मन ने। ठीक है, मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था, वो बनवाया गया था दोस्तों कुम्हरार यानी कि पटना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी, वो की थी दोस्तों रुद्र दामन ने। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। मेगस्थनीज एक राजदूत था दोस्तों। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, तो वो थी दोस्तों दिव्यावदान। ठीक है, मौर्य काल में कंटकशोधन न्यायालय फौजदारी प्रकार का न्याय करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाह करता था, महासंग्रह करता। समाह करता कौन था? महासंग्रह करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था, शासकीय भूमि से जो भी आय मिलती थी उसे हम क्या बोलते थे? सीथा। उसे मौर्य काल में क्या बोलते थे दोस्तों? सीथा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकारणों में। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया, वो था दोस्तों भाब्रू। ठीक है, भाब्रू। अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो है दोस्तों भाब्रू स्तंभ। ठीक है, मगध का सम्राट किसमें बताया था उसने? भाब्रू स्तंभ में। ठीक है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख की प्रयुक्त भाषा है दोस्तों प्राकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, उसको पढ़ा था दोस्तों प्रिंसेप ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अशोक की ब्राह्मी लिपि को प्रिंसेप ने पढ़ा था। अपने शिलालेख लेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल यानी कि दुर्भिक्ष का उल्लेख है, वो है दोस्तों सोहगोरा। क्या है दोस्तों? सोहगोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य शासक के द्वारा की गई। साम्राज्य की स्थापना, पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य था, क्या था दोस्तों? एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। क्या था? एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा रक्षक के लेखक थे, वो थे दोस्तों विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, वो है दोस्तों रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त ने, मौर्य ने। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, वो भी थे चंद्रगुप्त। ठीक है, जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में से वर्णन हुआ, वह है विशाख दत्त। विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य अथवा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, कौटिल्य अथवा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री कौन था? कौन कौन थे? कौटिल्य अथवा चाणक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था, वो किया था दोस्तों मौर्य राजवंश ने। आगे सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, वो है दोस्तों शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में दिया था। क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी। क्या दिया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, 500 युद्धक हाथी दिया था। मेगस्थनीज दूत था, किसका था? सेल्यूकस का। किसका था? सेल्यूकस का दूत था मेगस्थनीज। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। क्या है? इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, वो किया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, आगे इंडिका का लेखक अभी बताया कौन? मेगस्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था पौत्र। ठीक है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य शासक अशोक की रानी थी, अशोक की रानी का नाम क्या था? कारुआकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। अशोक के प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वो था दोस्तों श्रीलंका। ठीक है, और बाद में श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भी करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा
पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था और वहां से उसका हृदय परिवर्तन हुआ था और फिर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते अंतिम मौर्य सम्राट था, लास्ट वाला अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ठीक है, आगे बढ़ते अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, वो है दोस्तों जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, उसे हम बोलते हैं सीता भूमि। मौर्य वंश के पश्चात वंश सातवाहन सुंग वंश का राज स्थापित हुआ। किसका? सुंग वंश का। मौर्य वंश के पश्चात दोस्तों सुंग वंश राज्य का स्थापित हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था, उसका संबंध था दोस्तों सातवाहन राजवंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। किसने दोस्तों? कण्व वंश ने भारत पर राज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजा खारवेल का नाम जुड़ा, वो जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ। ठीक है, हाथी गुम्फा लेक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है, वो है प्राकृत भाषा में। ठीक है, आगे संघ संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को दिया जाता है। ठीक है, वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। कनिष्क। कनिष्क वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, वो क्या था दोस्तों? वीम कटफिसेस ने। कला की गांधार शैली फली फूली, कब फली फूली? वो कुषाणों के समय। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर नगर में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? कश्मीर नगर में। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है, वो करता है मौर्य के समय को। ठीक है, वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राज्य प्रसाद से संबंध है, वो है दोस्तों कुम्हरार। कुम्हरार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट, उसे हम बोलते थे ताम्रपत्र। ठीक है, ताम्रपत्र। बरार की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना, काय का बना था? वो लकड़ी का। आगे भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, वो किए थे दोस्तों भारतीय यूनानियों शासक द्वारा। इन्होंने किया था सोने के सिक्के जारी। अब तो सोना बहुत महंगा है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, वो है दोस्तों मिलिंद पन्हो। चलिए आगे। संग वंश की कर्दमक शाखा का संस्थापक था, वो था दोस्तों चष्ठन। आगे बढ़ते। कालाशोक संबंधित था शिशुनाग राजवंश से। किससे संबंधित था? शिशुनाग राजवंश से। आगे बढ़ते। चीनी जनरल पान जाओ ने जिस कुषाण शासक को हराया था, वो था दोस्तों कनिष्क। कनिष्क को हराया था इसने चीनी जनरल पान चाओ ने। नाम भी बहुत अजीब है इनके। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। ठीक है, वो स्तंभ है दोस्तों संकिसा स्तंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोरिया अरराज हैं, वो है स्तंभ लेक, जो अभी बिहार और चंपारण में। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।